हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग एक नया ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से एक लाइन में करते हैं, उसी तरह से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से 1 लाइन में करते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे जो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने ट्रिक सीखा है, जिससे आपको थोड़ा सा पीछे का भी याद आ जाए। और अगर आप लोगों ने पीछे का ट्रिक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर। तो उसको हम लोगों ने कैसे निकाला था, जैसे कि अगर हम लोग को निकालना हो 102 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कैसे निकाला था हम लोगों ने, ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर लिख दिया था। फिर ये 2 ज़्यादा है तो उसका 2 गुना को 100 में जोड़ दिए थे हम लोग, तो उसका 2 गुना 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग निकाले थे, मान लेते हैं हम लोग को निकालना है 204 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है, 200 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16, उसको 2 डिजिट में लिख देते हैं। फिर ये इसका 2 गुना तो 208 हो जाएगा और उसका 2 गुना यहाँ पर लिख देना है, तो 208 और उसका 2 गुना हो जाएगा आपका 416। इसी तरह से और अगर हम लिखना चाहें थोड़ा सा और बड़ा नंबर का स्क्वायर, जैसे 317, तो ये 300 से 17 ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोगों को याद होगा 289, तो हाथ में रह गया 2। उसके बाद ये 17 ज़्यादा है चूँकि, तो 17 का 2 गुना 300 हम लोग जोड़ेंगे, तो 17 का 2 गुना जब 300 में जोड़ेंगे 17 दूनी 34 तो बन जाएगा 334, और ये 100 से चूँकि 3 गुना है 300 तो उसको हम लोग 334 को 3 गुना कर लेंगे, तो मिल जाएगा हम लोग को 4 तिया 12 और 2 यहाँ पर है, इसको 3 गुना करना है, 4 तिया 12 2 14, फिर 3 तिया 9 1 10, फिर 3 तिया 9 1 10, तो 317 का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग 1000 तक का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकालने का ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था किस तरह से किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 317 ही है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम लोग को फर्स्ट डिजिट लिखना होता था, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं तो 7 1 8 हो जाएगा, फिर 1 को 3 में ऐड करते हैं तो 4 हो जाएगा, और फिर 3 को अगले वाले में, आगे तो कुछ रहता नहीं है, मतलब 0 में ऐड करते हैं तो 3। इस तरह से ये 11 का ट्रिक था। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था किसी भी नंबर को 999 या कितना भी 9 रहे उससे मगर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 999 को 2 3 5 से, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम नंबर लेना है। जैसे कि अगर 235 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा 234, ठीक है। अब सिंपली इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, 3 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो 9 में 0 जाएगा तो 9। उसके बाद यही संख्या को फिर उतार देना है, 4 3 2, और यही आंसर हम लोग का हो जाएगा 9999 इंटू 235 का। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि 100 से अगर कोई नंबर ज़्यादा है, 100 से नंबर कोई कम है, और एक संख्या 100 से ज़्यादा और एक संख्या 100 से कम, उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उसका भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 104 इंटू 105 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 चौके 20 और उन दोनों का जोड़ 5 4 9 100 में जोड़ देना है। ये तो हुआ 100 से ज़्यादा के लिए। अगर 100 से दोनों नंबर कम रहे, जैसे 98 इंटू 95 हम लोग करें, तो ये 5 कम है और ये 2 कम है, तो 5 दूनी 10, फिर उसी तरह से हम लोग लिख देते थे, और या तो इसमें से 2 घटा लेंगे या इसमें से 5 घटा लेंगे, तो दोनों कंडीशन हम लोग को मिलेगा 9310। और एक हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक 100 से कम हो और एक 100 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये 100 से 5 ज़्यादा है और ये 100 से 2 कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से या तो 2 घटा लेंगे या इसमें से 5 घटा लेंगे। तो जैसे इसमें से अगर घटा लें, दोनों कंडीशन हम लोग को मिलने वाला है 103, और उसके आगे हम लोग 2 0 लिखकर इन दोनों का गुना घटा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 9 2 0 1। तो इतना आसानी से हम लोग करने के लिए सीख गए। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ था, तो थोड़ा सा और लेट लगा। जब आप लोग कीजिएगा खुद से तो आप और इसको ज़्यादा जल्दी कर पाइएगा। अब हम लोग आते हैं आज के ट्रिक पर। 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से एक लाइन में करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करना है,
मान लेते हैं ये 2 5 है और 2 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको ये याद रखना है, एक लाइन फिर ये क्रॉस और फिर एक लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5 को क्या करना है, इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 एकम 5, उसके बाद क्या है, क्रॉस है, मतलब कि इस 2 को इधर से और इस 5 को इधर से, तो हम लोग को मिलेगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, और उन दो जो भी मिलेगा उसको ऐड कर लेना है, तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 10 2 12, एक रहा हाथ में। उसके बाद फिर से हम लोग को सीधा सीधी जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 और एक हाथ में था, तो ये हो गया 525। तो 4-5 एग्जाम्पल लेके हम लोग आराम से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये और आया। जैसे कि अगर ले 36 22 या 42 कर लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, पहला काम सीधा मल्टीप्लाई करना ये, तो 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, इसके बाद क्रॉस हम लोग करेंगे, ठीक है, ये क्रॉस करेंगे कोना कोनी, मतलब कि 3 को 2 से और 6 को 4 से, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 24 और 6 कितना होगा, तो 30, और एक हाथ में था तो 1 लिख लेंगे, और इस बार 3 रह गया हाथ में। फिर करना है हम लोग को सीधा सीधी, तो 3 एकम 3 चौके 12 और 3 हाथ में था, तो 12 3 15, ठीक है। इसी तरह से और अगर हम लोग करें, जैसे 23 और 32 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो पहले सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर कोना कोनी गुना करके जोड़ना है, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, और फिर 3 दूनी सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6 और एक हाथ में था, तो 7। इस तरह से आप लोगों ने शायद 2 स्टेप कम किस तरह से 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करना था उसको एक स्टेप में करने के लिए सीख लिया होगा। तो 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और लेने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक देता हूं और वीडियो पॉज करके आप खुद से हल कीजिएगा और यहाँ से फिर मैच कीजिएगा। जैसे कि अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो 45 इंटू 33 या 32 लेते हैं, फिर एक मल्टीप्लाई कीजिए 47 23, फिर 34 21, तो इन 3 का मल्टीप्लाई आप लोग वीडियो पॉज करके उसके बाद कीजिए और फिर हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने शायद कर लिया होगा सॉल्व। तो अब हम लोग यहाँ से फिर मैच कीजिए, आंसर आपका आया है कि नहीं। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 15 एक हाथ में रह गया, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, और एक हाथ में था 24, हाथ में रहा इस बार 2, 4 दिया 12 और 2 14, ठीक है। फिर 47 गुना 23 करते हैं, तो 7 या 21, हाथ में रहा 2, 4 या 12, 7 दूनी 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, और 2 हाथ में था तो 28, हाथ में फिर से रहा 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। फिर इसका हम लोग देखते हैं, तो 4 एकम 4, फिर 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11, हाथ में रहा फिर से 1, 3 दूनी 6 1 7। तो अब आशा करता हूं मैं कि आपको ये 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप सीख लिए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि 3 डिजिट का अगर कोई संख्या है उसको किस तरह से एक लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार खुद से कोशिश करके देखिएगा कितना टाइम लगता है आपको अभी मल्टीप्लाई करने में 3 डिजिट का नंबर कोई सा भी, और उसके बाद जब ट्रिक सीखने के बाद आपका कितना टाइम बचता है, ठीक है। तो अगर आपका टाइम सेव हो रहा है तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें करना है, इसमें भी आपको बस एक चीज़ याद रखना है। जिस तरह से 2 डिजिट नंबर, अगर हम लोग को 2 डिजिट का नंबर करना था तो इसमें हम लोग क्या रखे थे यार, पहले सीधा मल्टीप्लाई करना था, फिर क्रॉस और फिर सीधा, ठीक है। तो इस बार हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो यही काम करना है, पहले तो करना है हम लोग को सीधा, ठीक है, फिर करेंगे हम लोग क्रॉस। इस बार हम लोग क्रॉस करेंगे और सीधा भी करेंगे, ठीक है। 3 काम एक साथ करेंगे। किस तरह से हम लोग करेंगे वो एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा तो अभी पता चल जाएगा। और फिर से यही क्रॉस करेंगे और फिर सीधा करेंगे, ठीक है। तो बस इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए, सीधा क्रॉस, फिर क्रॉस में एक सीधा, फिर क्रॉस और सीधा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा क्या है ये। तो सबसे पहले क्या है, सीधा लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 गुना 2 6, ठीक है।
उसके बाद है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि ये इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग 2 डिजिट में दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ लिख देना है 3 और हाथ में रह गया 1, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, क्रॉस भी करना है साथ साथ सीधा भी करना है। तो इसका मतलब ये होता है इस बार जो क्रॉस करना है आपको, लास्ट वाले को इधर से क्रॉस करना है, फिर इसको इधर से क्रॉस करना है और सीधे वाले को सीधे, मतलब एक साथ 3 को मल्टीप्लाई करके हम लोग को ऐड करना होगा। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है, 6 2 8 हो गया और 3 दूनी 6, 8 6 14 और हाथ में 1 था ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। हाथ में फिर से 1 रह गया। अब हम लोग को फिर से क्रॉस करना है। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, तो अब आप लोग अंदाज लगा लिए होंगे क्रॉस का मतलब क्या होने वाला है। तो इस बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से, तो 1 तिया हो जाएगा 3 और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 4 3 7 हो जाएगा और 1 हाथ में था तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। उसके बाद सिंपली हम लोग को सीधा करना है। तो इसका मतलब लास्ट वाले सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2 और हाथ में कुछ 1 था नहीं, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया 28536, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हम लोग का। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा फिर से आप लोग। से 2 3 4 3 यहाँ पर 4 5 शायद आप लोग को दिख रहा हो, एक बार देख लेता हूँ मैं। लोग को दिख रहा है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। 2 3 4 3 4 5, ठीक है, यही नंबर था। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सीधा करेंगे और उसको ऐड करेंगे, फिर हम लोग क्रॉस करेंगे और सीधा करेंगे। तो एक बार हम लोग इसमें समझते हैं और फिर ये करेंगे। तो सबसे पहला काम सीधा करना है, इसका मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर क्रॉस करना था तो 2 गुना 2 3 गुना 3 और दोनों को ऐड कर लिए। तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो गया और 2 दूनी 4 हुआ था, 9 4 13, हाथ में रह गया 1। फिर ये करना था क्रॉस के साथ एक इस तरह का साइन, स्टार बन गया है। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, सबको जोड़े तो आ गया 14 और 1 हाथ में था तो यहाँ पे 15 हो गया, हाथ में रह गया फिर से 1। फिर हम लोग को क्रॉस करना था तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो गया और हाथ में 1 ऑलरेडी था तो यहाँ बन गया 8। फिर लास्ट में आ गया सीधा सीधी, तो 2 एकम 2 और हाथ में कुछ था नहीं, ठीक है। तो आंसर आ गया 28536। तो अब इसको हम लोग उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार आप इस हिसाब को फिर ध्यान से गौर से देखिएगा किस तरह से हो रहा है, और फिर मैं एक हिसाब आप लोग को दूंगा बनाने के लिए, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिए आपसे होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौके 20, हाथ में रह गया 2। उसके बाद हम लोग क्या करना है, क्रॉस। तो 4 चौके 16, 5 तिया 15, तो 16 और 15 कितना हो जाए 31 और 2 हाथ में था तो हो जाएगा 33। तो इस बार हाथ में रह गया 3। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये क्रॉस साथ में इसको बोल सकते हैं स्टार बोल लीजिए। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 12 24 10 34 और 3 हाथ में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, 34 3 37 और हाथ में फिर से 3 रह गया। फिर हम लोग को करना है ये क्रॉस। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 9 8 17 और हाथ में था 3, तो 17 3 हो जाएगा 20 और हाथ में रह गया इस बार 2। अब तो सिंपल है, सीधा सीधी गुना कर लेना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80730, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं यहाँ पे करूँगा, उससे आप मैच कीजिएगा, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी 4 डिजिट के नंबर को हम लोग किस तरह से 1 लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन ये वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जबकि इस वीडियो में कम से कम 30 लाइक चले जाएंगे, अदरवाइज मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। एक नंबर लेते हैं हम लोग 3, 2, 4 और 2, 3, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, 5 और इनको मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि ये आपसे होता है या नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से मैच कीजिएगा। तो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 चौके 20 हाथ में रह गया 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 तो हो गया 22 और 2 24, हाथ में फिर से रहा 2, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 14 और 15 हो गया 31 और 2 33। ठीक है, तो हाथ में रह गया कुछ मिस्टेक हुआ, फिर से एक बार करते हैं। 5 तिया 15, 4 दूनी 8 तो 15 और 8 13 23 और 6 29 और 2 31, हाथ में रह गया इस बार 3। ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 और 3 16। उसके बाद है आपका 3 दूनी 6 और इस बार हाथ में रहा था 1, 6 हो जाएगा 7, तो 76140 इस बार आपका आंसर हो जाएगा। और आशा है आपका भी आंसर यही आया होगा। अगर आंसर ये नहीं आया तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 1 3 2 1 2 4 2 3 1 1 4 3 3 7 2। तो इन तीनों नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा कि आपका नंबर इस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगले वीडियो में मैं 4 डिजिट नंबर को किस तरह से एक लाइन में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो में कम से कम 30 लाइक जरूर पूरना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा वीडियो को, अगर उनको पसंद आता है तो लाइक कर लें और पसंद अगर नहीं आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।